हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, आपका जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर चुके हैं। आज हम थोड़ी सी जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, है ना, अभी आप देख रहे हैं कि अब अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत, है ना, धीरे धीरे वो एडवांस को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है ना, ज़्यादा ये वजन दे रहा है। तो हम उसी को लेकर के जो है ना, और ख़ास के जो बच्चे सीजीएल या फिर सीएचएसएल का अति करने वाले हैं, है ना, तो उनके लिए हम एक आज जो है ना, आज थोड़ी सी एक टॉपिक लेके आए छोटा सा, है ना। कल से फिर हम पुनः किरण प्रकाशन स्टार्ट कर देंगे। टेंशन लेने के बाद नहीं, अगले वीडियो जो है किरण प्रकाशन का ही आएगा, किरण प्रकाशन का ही आएगा। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा एलजेब्रा का जो है ना, एलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, है ना, उस पर जो क्वेश्चन क्या बन सकता है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जा सकती है या पूछी जाती है या पूछी जा रही है, हम उस पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, है ना, जल्दी जल्दी अपना अपना, है ना, पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ लग जाइए। चलिए, जैसे आप सबसे एक आसान क्वेश्चन एलजेब्रा में, जैसे एलजेब्रा दिमाग में आता है ना, एलजेब्रा यानी बीजगणित जैसे ही दिमाग में आता है, तैसे ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक सूत्र खटकता है, याद है ना। वो सूत्र क्या है तो आपको पता होनी चाहिए कि सर a प्लस बी के होल स्क्वायर। क्या सबके दिमाग में खटकता है कि नहीं खटकता? एकदम 100% खटकता है। या फिर हम कहेंगे सर a माइनस बी के होल स्क्वायर। ये सबके दिमाग से स्टार्टिंग में खटकता है। जैसे ही कहीं पे लिखा गया एलजेब्रा, इसका मतलब लगाओ अब तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़ना पड़ेगा, है ना। यानी बीज गणित आया मतलब a प्लस। आज हम थोड़ी सी इसी पे डिस्कशन करेंगे पूरा कि इससे क्या क्वेश्चन चीजें आ सकती है, थोड़ी सी क्या घुमा सकता है। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है तो आपको पता है सर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। यानी सर यदि प्लस में है तो यहाँ पे प्लस होता है और माइनस में है तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। बस चीज़ें इतनी सी चेंज होती है, इसके अलावा कुछ भी चेंज होता नहीं। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर, बीच में प्लस डाल दीजिए, है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी बीच में माइनस डाल दीजिए। ये आपका क्लियर हो चुका है। यानी अब आपको थोड़ी सी रिलेशन दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हो, है ना। इससे जो है ना आप बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप आसानी ढंग से सॉल्यूशन कर लोगे, है ना, जब एलजेब्रा में जब एंट्री मारोगे तब। अब ये क्वेश्चन, इसी चीज को हम, इसी पार्ट को हम देखते हैं। इस पार्ट को या फिर दोनों पार्ट को एक साथ भी लेके चलोगे तो चलेगा काम, है ना। ये दोनों को एक साथ में लेके चलोगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब बीच में देखो क्या है, तो बीच में आप कहोगे कि सर 2ab है दोनों में। आप एक चीज देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? बीच में क्या है मेरा 2ab है, यानी बीच में जो 2ab है, आप एक चीज ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये आगे क्या है तो आगे कहोगे सर ये a प्लस बी, ये a स्क्वायर है, इसे भी क्या कहोगे सर a स्क्वायर है। चीजें समझ में आ रही ना। अब क्या है कि जो आपका होल स्क्वायर है ना, आगे जो a स्क्वायर है, इस स्क्वायर को, है ना, मतलब इस जो स्क्वायर को आप नहीं लेगी, इसका सिर्फ बेस को लेना है आपको, है ना। इस बेस को आप डबल कर लो, यानी a को यदि आप डबल कीजिएगा तो कहिएगा 2a, यानी कहेंगे देखिए ये आगे क्या लिखा तो कहेंगे सर a स्क्वायर। तो ये तो आपका पावर है ना, ये जो आपका ये क्या है, ये आपका पावर है। बेस आपका क्या है तो बेस आपका क्या है तो बेस कहेंगे सर ये a। बेस आपका क्या है तो कहेंगे से a है, तो बेस को आप डबल कर लो। तो जैसे यदि बेस को डबल करने के लिए जाओगे, बेस को डबल करोगे तो बेस को डबल को तो आपको क्या होगा, कहोगे सर a है, तो a को यदि हम डबल करेंगे या तो दुगना करेंगे तो कहेंगे सर 2a हो जाएगा। तो कहेंगे सर 2a। अब क्या करो कि उसके बेस को डबल करके आप बीच वाले में भाग दे दो और उसके बाद आप इसे स्क्वायर कर लो अपने मन से। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो पीछे के बराबर मिल जाएगा भाई, पीछे के बराबर, यानी पीछे कितना बी स्क्वायर। तुम करके देख सकता क्या बी स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एकदम 100% गारंटी। देखो क्या ये कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, यानी बी स्क्वायर के बराबर आनी हो जाएगा। यानी कहेंगे कि सर पीछे वाला के बराबर प्राप्त हो जाता है। फिर से समझिएगा, फिर से हम समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए अच्छा से। देखिए क्या है, यानी मेरा कहने का अर्थ सिंपली सी है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कहेंगे से पूर्ण वर्ग हो रहा है। अरे स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग होना। स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग होना। तो कह रहा है कि यदि वर्ग हो रहा है तो बीच में जो है ना जी, जो बीच में है उसमें क्या कीजिए, आगे वाले को दुगना कीजिए,
है ना, आगे वाले को दुगना करें तो ये ए है ना, आगे वाले के बेस को दुगना करेंगे तो आगे ए है तो ए को यदि आप डबल करोगे तो आप पाओगे 2a। आप उससे क्या करो, बीच वाला में भाग दे दो। जब भाग दोगे, जब इसे स्क्वायर करोगे तो पीछे वाला के बराबर मिल जाएगा जी, पीछे वाला के बराबर मिल जाएगा। बस इतनी सी चीज आप नोट आउट कर लो। चलिए कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि x² प्लस 8x प्लस के एक पूर्ण वर्ग है तो k का मान क्या होगा। तो आपको k का मान बताना है। आपको किसका मान बताना है, k का। तो k का मान बताना है तो कहेंगे सर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है क्या, तो कहा है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग का मतलब है कि इतनी तो गारंटी है कि सर वो a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा, तभी ये पूर्ण वर्ग हो रहा है। ऐसे होने वाला बात में आ रहा है ना। तो यदि पूर्ण वर्ग हो रहा है तो बीच में आपका क्या लिखा हुआ है, 8x। आप क्या करो, इस 8x में आगे वाले को दुगना, मतलब ये कहेंगे सर स्क्वायर है तो मतलब ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो कहेंगे सर ये x स्क्वायर है तो बेस को आप डबल करो, तो बेस को यदि आप डबल करो तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 2x। तो आप 2x से डिवाइड करोगे, जब इसे होल स्क्वायर करोगे तो क्या बताए थे कि पीछे वाला को बराबर मिलता है, और पीछे में कितना लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। आप काटो, कितना बार कट जाएगा, क्योंकि सर 4 बार में कट जाएगा, यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, के का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा। बहुत आसान है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है x² प्लस kx प्लस 25। कह रहा है एक पूर्ण वर्ग है तो आपको बताना कि k का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, फाइंड करनी है आपको, है ना, फाइंड करनी कि k का वैल्यू क्या होगा। कब, जब ये पूर्ण वर्ग है तब। तो जब पूर्ण वर्ग है तो सर जो बीच वाला है ना सर kx, उसमें क्या करते हैं सर, आगे वाले के बेस को डबल करके डिवाइड करते हैं। तो बेस आपका x है तो x को डबल करेंगे तो कहेंगे सर 2x, और उसका कहेंगे सर जब इसे हम स्क्वायर करेंगे तो सर पीछे वाला के बराबर मिल जाएगा सर। बस इतनी सी तो काम करनी है। हम कहेंगे कि सर x से x खत्म हो गया, और ये स्क्वायर है, जब उधर जाएगा, ये जब स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, यानी वर्गमूल का मतलब है सर k/2 बराबर ये 5 हो जाएगा भाई। तो कहेंगे सर k का मान क्या निकल जाए, तो कहेंगे सर 5×2 = 10। ये आपका उत्तर हो जाएगा जी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस 12x प्लस 30 में कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ना है, मतलब ये अभी पूरा लिखा हुआ नहीं है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए या फिर कौन सी संख्या घटाई जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि सर ये पूर्ण संख्या लिखा हुआ नहीं है। पूर्ण संख्या लिखा हुआ नहीं मतलब कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है ना कुछ और होना चाहिए, तो उसको हम अपने मन से के डाल देते हैं कि कुछ कह रहा है जोड़े, तो कुछ कह रहा है, तुम उसको मान लिए सर के। तो अब मेरा बीच में कितना है, तो कहेंगे सर बीच में सर मेरा यही है 12x, और आगे में कितना है, तो कहेंगे सर x²। तो इसका बेस बताइए कितना, x, तो इसको यदि डबल कीजिएगा तो कहिएगा सर 2x हो जाएगा। तो बोलिए अब हम इसे जब वर्क करेंगे तो कहेंगे सर पीछे वाला के बराबर मिलेगा, यानी कहेंगे सर 30 और प्लस कितना के, 30 प्लस कितना के। तो हम कहेंगे सर x कट जाएगा, सर इससे काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, बराबर कहेंगे कि सर 30 और प्लस कितना होगा जी के, यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 6। यही आपका सही उत्तर है, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए समझने में कोई दिक्कत हुआ है, नहीं ना हुआ है। चलिए थोड़ी सी जो है ना हम लेवल को बढ़ाते हैं। एक कभी कभी क्या जो है ना आपके पास इस प्रकार का रहता है, देखिएगा, जाने नहीं देंगे तुझे, यहीं पे रखेंगे, है ना, जाने नहीं देंगे तुझे। चलो ध्यान दो, जैसे मान लो आपके पास है a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4। ये क्वेश्चन जो है ना एसएससी खूब गर्दा उठाती है। डायरेक्ट इस बार एनटीपीसी का भी a पे पावर 4 और b पे पावर 4, इसका एक फार्मूला होता है। वैसे हम देख लेते हैं फार्मूला होता क्या है
है ना। फार्मूला होता क्या, वैसे फार्मूला दिया बोलोगे तो हम लिख देंगे। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस √2 AB प्लस बी स्क्वायर इंटू जो होता है a स्क्वायर माइनस √2 AB प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है जी, है ना। बता देते फार्मूला आया तो कहाँ से आया है ना, ये चीज़ें हम बता देते हैं। जैसे मान लो यदि मेरे पास कितना है, मेरे पास क्या था, तो मेरे पास था सर a स्क्वायर, सॉरी a पे पावर 4 और b पे पावर 4 था। क्लियर है ना, a पे पावर 4 और हमको a प्लस b के होल स्क्वायर बनाना है। तो आपको कहोगे सर ये स्क्वायर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, तो कहेंगे सर ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। जिससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर ये जो मेरे पास है ये कहेंगे सर a स्क्वायर का स्क्वायर, हम a पे पावर 4 बोल सकते हैं। और ये मेरे पास कितना है, तो कहेंगे सर b के स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर है। तो कहेंगे सर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यदि प्लस 2ab आ गया तो समझेंगे मेरा काम खत्म हो जाएगा, कहीं से a प्लस बी के होल स्क्वायर बनाना है हमको, a प्लस बी के होल स्क्वायर बन गया। हम a प्लस बी के होल स्क्वायर ही सीखेंगे सिर्फ। तो आपको हो गए सर यहाँ पे ऐसा कीजिए कि सर 2a स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर अपने मन से ऐड कर दीजिए। तो कहोगे सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। वैसे आपको पता है कि सर मैथ्स में हम अपने मन से कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, और जितना जोड़ते हैं ना उतना हमको घटाना पड़ता है, और उतना घटाना पड़ता है तो हम कहेंगे सर माइनस हो जाएगा सर 2a स्क्वायर और a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्या आप कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का आपका फार्मूला ही बन गया है कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर बचा क्या है, तो कहेंगे कि सर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। क्लियर है, जिससे आप इसे क्या लिख सकते हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे जो आप लिखोगे इसे कह सकते हो सर ये सबको एक में समेटेंगे, तो कहेंगे सर ये 2 को आप √2 लिख दोगे और इसे a और इसे b लिखोगे तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझने में कोई दिक्कत हुआ है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब आपको पता है कि सर ये जो मेरा हो गया है यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ, ये कहोगे सर ये पूरा पूरा होल स्क्वायर है, और ये पूरा पूरा होल स्क्वायर जो आपको पता है कि आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। क्या आप ये फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ मान सकते सर a स्क्वायर है, यहाँ से हम मान सकते क्या b स्क्वायर है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, क्या हम इसे लिख सकते हैं कि सर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक मरते जोड़ लेते हैं तो प्लस √2ab है ना, इसे मिटा देते हैं जी 2ab है ना, इंटू क्या होगा, एक मरते देखो इसको जोड़े हैं तो एक मरते क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस √2ab ये होता है। देखिए यही चीज़ बोले थे आपको, थोड़ी सी है ना घोर के पीनी और कुछ नहीं है ना। बस आने कह सकते हैं कि सर a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 में हम कह सकते हैं कि सर a स्क्वायर माइनस √2ab प्लस b स्क्वायर इंटू होगा a स्क्वायर माइनस √2ab प्लस b स्क्वायर। देखो इसमें भी कुछ है नहीं जान, है ना, यानी इसमें सिंपली से क्या है कि सर यहाँ देखिए एक बार प्लस किया है और एक बार क्या किया है, माइनस किया है, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया, दोनों को गुना किया है। ठीक, इस पे आइए क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ी सी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 इक्वल 91 दिया हुआ है, एंड कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस √2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल 13 है। तो आपको बताना कि ab का मान क्या है, आपको ab का मान बताना है। सिंपली सोचिए क्या होने वाला है ना। तो आप कहोगे कि सर इसका तो सर फैक्टर होता है सर, है ना, a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 का फैक्टर क्या होता है, तो कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस √2ab और प्लस b स्क्वायर, ये इंटू क्या होता है, तो कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस √2ab प्लस b। क्या इसका फैक्टर होता है या नहीं होता है, आपको पता है कि फैक्टर होता है। तो आप कहोगे इसका मतलब है कि सर ये दोनों को गुना करते हैं तो सर मेरा है ना, ये दोनों गुना करते हैं तो मेरा रिजल्ट ये वाला आ जाता है ना, ये दोनों जब गुना करेंगे तब। तो ये देखिए यदि ये दिया हुआ तो कहोगे सर a स्क्वायर माइनस √2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल, बताइए क्या हो सकता है।
तो आप कहोगे कि सर 91 दिया हुआ है और बोलिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका वैल्यू 13 दिया हुआ है, तो 13 से दिया काटिएगा तो 13 से 91, यानी कहने से ये तो 7 होना पड़ेगा इसको। तो सर ये दोनों को गुना करते तो ये आता है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 91 दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर ये दोनों को गुना, इसका वैल्यू ऑलरेडी देखिए कितना दिया हुआ, 13 दिया हुआ है, तो 13 दिया तो कहेंगे से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7, जो कहेंगे से इसके बराबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि सर ये 7 हो जाएगा मेरा? सोचिए सोचिए सोचिए, समझिए अच्छा से, बोलिए। अरे इसे तो ऑलरेडी ब्रेक कर देंगे ना, यानी क्योंकि अभी हम समझा चुके हैं कि सर a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 है ना, b पे पावर 4 इसका है ना, b पे पावर 4 इसका फैक्टर होता है। क्या फैक्टर होता है? तो कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस √2ab प्लस b स्क्वायर एंड है ना b, ये a स्क्वायर माइनस √2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फैक्टर होता है। और कह रहा है इसका इक्वल 91 दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो कहेंगे सर ये आपका 7 होगा, क्योंकि सर ये दोनों को गुना करने और सर ये मिल जाता है। तो यदि ये 13 है तो ये 7 होना पड़ेगा। हमको चाहिए ए बी, तो यदि ए बी चाहिए तो हम कहेंगे सर इसको घटा लेते हैं। सर इसमें यदि घटाएंगे तो कहीं ई माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, ई माइनस होगा, कहिएगा ई कट जाएगा और कहिएगा ई कट जाएगा, यानी मेरे पास बचेगा क्या जी? तो कहेंगे सर ए को √2, ए को √2 यानी कहेंगे सर 2√2 ए बी बचेगा जी, बराबर कितना? यदि हम घटाएंगे तो कहेंगे सर 13 में से 7 गया तो 6 होगा, हम कहेंगे सर इससे काटेंगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी ए बी इक्वल जो हो जाएगा मेरा 3/√2। यही मेरा सही उत्तर है। कोई दिक्कत? अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए आइए देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 इक्वल कितना 52 दे रखा है। कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस √2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल कितना 4 दे रखा है ना। तो कह रहा है कि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, कि a स्क्वायर प्लस बी यानी वर्गों का योगफल आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको पता है कि इसका फैक्टर, इसका फैक्टर कहेंगे से एक ये होता है, बीच में माइनस यदि करेंगे प्लस करेंगे तो वो एक वो वाला फैक्टर होता है, यानी कहेंगे सर एक फैक्टर आपका क्या होगा, कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस √2ab प्लस क्या बी स्क्वायर इक्वल कहेंगे सर ये दोनों को जब गुना करते हैं तो इसके बराबर मिलता है। तो जब ये 13 है सर ये 4 है तो कहेंगे सर ये 13 हो जाएगा, 13 चौका 52, क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए? तो हम कहेंगे सर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो अब बताइए यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या करोगे? तो कहोगे सर हमको a भी खत्म करना होगा, तो कहोगे सर a को तो माइनस में है, दूसरा प्लस में, तो क्यों ना सर जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। जब जोड़िए तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर 2a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर होगा, और यदि अब जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। यानी हम कहेंगे सर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कहेंगे सर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल कहेंगे सर 17, यानी कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, हम कहेंगे सर 17/2। क्या आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको इस वैरायटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कर रहा है? कह रहा है बस क्वेश्चन तो एकदम सिमिलर है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 इक्वल कितना दे रखा है 48 दे रखा है। कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस √2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल कितना 16 है। तो आपको चाहिए क्या? तो कह रहा है कि हमको चाहिए सर a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान बताना, यानी a आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए सर a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि निकालना, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है। अब यहाँ इस चीज़ को समझिएगा। अब आपको निकालना है कि सर a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो अब आपको पता है सर ये यदि हमको निकालना है तो आपको इसके लिए क्या, आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए और साथ में क्या ab भी चाहिए। तो ab को चाहिए सर 2 को चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे सर यदि ये दिया हो तो इसका एक और फैक्टर होता है ना, वो कहेंगे सर कितना होता है सर a स्क्वायर माइनस √2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। जब ये 48 है तो कहेंगे सर 16 या 48 यानी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप ये बताओ सिंपली से यहाँ पे आप कहोगे कि यदि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे समझिएगा, हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप समझो थोड़ा सा। तो कहेंगे सर ये दोनों को जोड़ेंगे तभी आप मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर उस कंडीशन में सर ये कट जाएगा, मेरा कट जाएगा ना, कट जाएगा। कहेंगे सर 2 को a स्क्वायर और 2 को बी स्क्वायर होगा, तो 2 को a स्क्वायर 2 को बी स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ जाएगा और इधर जब जुटेगा तो कहेंगे सर 19, यानी कहेंगे सर a स्क्वायर बी स्क्वायर जो आ जाएगा 19/2 आ जाएगा। तो यहाँ के लिए तो मेरा फिक्स हो गया ना, है ना। अब यहाँ पे रखने के लिए हमको a भी चाहिए,
हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो अब ए बी के लिए क्या करोगे, तो कहोगे सर ए बी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर दोनों घटाना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो कहेंगे सर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस। उस कंडीशन में सर ये कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो अब बताओ ये दोनों ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये दोनों। तो ये कहेंगे सर एगो √2 ए बी और एगो और √2 बी। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 2 √2 ए बी बराबर कितना, तो घटा रहे हैं तो 16 में से 3 गया तो कहेंगे सर 13, यानी ए बी इक्वल ए बी क्या, हम 2ab हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो बोलिए क्योंकि ये 2ab यदि लिखोगे 2ab यदि लिखोगे तो कहोगे यहाँ से रूट को खाली हम बाहर भेजते हैं, हमको यहाँ पे 2ab तो चाहिए ना। जब 2ab चाहिए तो यहाँ पे तो 2 इंटू रूट है ना, 2 इंटू √2 इंटू कितना ab दिया हो। तो इसमें क्या इसको और इसको रखते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, इसे दोनों को रखते हैं और इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं। तो जब हटाइए तो क्या होगा, कहोगे सर 13/√2। अब खाली हम क्या करते हैं, मान रखते हैं, मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पे मान रखिएगा तो कहेंगे सर ये 13 हो गए सर, और प्लस ये बताइए कितना 13/√2, यानी हम कहेंगे कि सर जो मेरा रिजल्ट आ जाएगा वो कहेंगे सर 13√2 प्लस 13/√2। ये मेरा सही उत्तर है। किसका, इसका निकालिए। आप एक बार फिर से देख लो अच्छा से क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अगले थ्योरम, अब जो है ना थोड़ी सी थ्योरम पे डिस्कशन कर लेते हैं कि थ्योरम क्या है। चलिए एक देखिए अगला जो थ्योरम है ना, अभी हम अगला जो थ्योरम है वही आपका a + b के होल स्क्वायर से रिलेटेड है। लेकिन थोड़ी सी समझिएगा, यहाँ पे जैसे ये है कि a पे पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b पे पावर 4, ये देखिएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर इंटू जो होता है a स्क्वायर माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर। बस इतनी सी चीजें होती है और यही चीज आपको ध्यान में थोड़ी सी रखनी है। यानी कहेंगे सर एक मरतबे प्लस एक मरतबे माइनस, बात में आ रहा है ना। इसके पहले हम सिर्फ सीखे थे कि सर a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4, लेकिन अब की बार जो दिया वो होता है कि a पे पावर 4 और प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस b पे पावर 4। तो इसका जो होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर और इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पे सिर्फ प्लस है, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। इसे हम सोल्यूशन कर देते हैं, समझा देते हैं कि कैसे और क्यों होता है ना, समझिएगा। यानी a पे पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या है b पे पावर 4 है। तो आप इतनी सी चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हम इसे लिखना भी चाहेंगे, यदि हम इसे लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर a स्क्वायर का स्क्वायर है सर, ये वाला है या नहीं है ना। आप कहोगे सर ये जो है आपका, कहेंगे सर प्लस a b, या फिर कह सकते सर a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे ऐसे ही पढ़ते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस कहेंगे सर b पे b स्क्वायर का स्क्वायर है। क्लियर है। अभी यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि सर a स्क्वायर, ये पूरा पूरा दियम फंडा लेते हैं a स्क्वायर, तो कहेंगे सर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab है ना, दिख रहा होगा आपको 2ab नहीं, यहाँ पे सिर्फ ab है। यदि यहाँ पे काश यदि आगे यदि 2 लग जाए तो हम कह सकते हैं सर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ये a प्लस बी के। तो अब यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, इसे हम एक बार और जोड़ लेते हैं। और आपको पता कि यदि आप जोड़िएगा है ना, यदि आप जोड़िएगा a स्क्वायर और बी स्क्वायर एक और जोड़िएगा तो आप जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यदि जोड़ोगे तो आपको घटाना भी पड़ेगा, यानी यदि आप इसे सोल्यूशन करोगे तो इसके साथ यदि हम लिखते हैं तो कहेंगे सर a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कहोगे सर 2 को हो जाएगा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ लिए, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या आपको इतनी सी चीजें समझ में आ रही कि सर यहाँ से यहाँ का फॉर्मूला हो चुका है सर a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं इसे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर है। क्लियर है। और माइनस क्या कहेंगे सर, ये कहेंगे सर a b का ये होल स्क्वायर है। तो पुनः आप कहोगे सर ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। बात समझे कि नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। तो अब इसे तोड़िए तो कहिएगा सर a स्क्वायर प्लस है ना a स्क्वायर, इसको साथ में लिख देते हैं, एक मतलब जोड़ते हैं, प्लस ab प्लस बी स्क्वायर
इंटू क्या होगा, एक मरते घटा लेते हैं तो कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चीज़ें आशा करते हैं कि समझ में आया हुआ होगा। एक बार नोट आउट कर लीजिए, है ना, एक बार नोट आउट कीजिए। नोट आउट करने के बाद जो है ना अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इक्वल 12 है। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल 13 है। तो आपको बताना है कि ए इंटू बी क्या होगा, नहीं ए बी का मान बताना है। तो आपको पता है ना, भी सिखा चुके कि इसे जो है ना दो टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। एक आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। करके देख सकते हो आप, ये दोनों को गुना करेंगे, अभी वैसे करके दिखाए थे, ये दोनों गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो आपको पता है कि सर ये वाली चीजें देखो ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है। इसका मतलब है सर ए स्क्वायर माइनस दी हम ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो कैसे यहाँ पे क्या लिखे, ताकि ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये जो हो जाएगा मेरा 4, यहाँ प्लस होगा जी। बात समझे कि नहीं समझे? आपको अच्छी से समझ में आ रही है ना? तो आशा करते यदि अच्छा समझ में आ रहा होगा तो आप कहोगे कि सर हमको ए बी चाहिए तो हमको ई दोनों को खत्म करना होगा। जब ये दोनों खत्म करेंगे तो कहेंगे सर एकरा में से हम इसको घटा लेते हैं, तो घटाइए तो ये साइन चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो कहोगे सर ये कट जाएगा, सर ये कट जाएगा, कहेंगे सर 2ab आ जाएगा। और 2ab कहोगे सर 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। यानी ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ए बी का जो वैल्यू होगा मेरा आधा हो जाएगा। क्या समझ में आया? यानी क्वेश्चन बहुत आसान है ना। और एक आध क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा जी। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि वैसे आप आराम से आप बन जाएगा, हमको विश्वास है, लेकिन तो भी हम समझा देते हैं कि इसे हम और भी सोर्स से कैसे बना सकते हैं। कह रहा है ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 इक्वल 65 दिया हुआ है। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना 25 है। तो आपको हो गया सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल कहेंगे सर 65 के बराबर होगा, यानी कहेंगे सर ये 13 होगा। तो आपको दो चीज़ चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी निकालना कि क्या होगा, और आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर भी चाहिए। तो आपको पता है सर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये जो होता है ये ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसे पीछे लिख दो ठीक रहेगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझने में आसान रहेगा है ना, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर है ना। ये चीज़ आपको बतानी है, क्लियर है ना। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हम यदि देखो, सबसे पहले आप सबका ध्यान क्या गया होगा वो अलग अलग की बात है, लेकिन हम आपको समझाते हैं इससे क्या ध्यान गया वो चीज़ बताते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसा करते सर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालते, कब? जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और घटाएंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा सर, 2ab का मान यहाँ पे रख देंगे सर, आराम से उत्तर आ जाएगा, एकदम आसानी से आ जाएगा। लेकिन क्या आप थोड़ी सी इतनी सी चीज़ें सोच सकते हो कि सर यदि हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की यदि हम बात करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो आप कहोगे सर ये जो आपका दिया हुआ, ये जो दिया हुआ ये वाला, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या हम यदि इसमें यदि हम एगो और ए बी को यदि हम जोड़ ले तो क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या इस फॉर्म में बन जाएगा? लग रहा है मजा आ रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा कि सर इसमें यदि हम है ना, इसमें यदि हम सर एगो और घटा लेते हैं ए बी तो कहेंगे सर 2ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। जब 2ab आ जाए तो यहाँ पे यदि हम इसमें यदि हम ए बी मतलब घटाने मतलब क्या, यानी ये जो रिजल्ट दिया इसमें हम सर ए बी घटा लेते हैं। यदि हम ए बी घटाएंगे तो क्या कहेंगे सर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यानी हम कहेंगे सर हमको क्या चाहिए, तो हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हमको एक ही चीज़ चाहिए सर, हमको ए बी निकाल दीजिए। तो ए बी निकालने का मतलब सर भाई घटाइए है ना, ये प्लस हो जाएगा, कहोगे सर ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, यानी कहिएगा सर 2ab इक्वल कितना हो जाएगा जी 18 ना, जोड़े है ना, नहीं घटाएं सॉरी, 13 में से 5 गया है ना, 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 13 में से, वैसे यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस होना चाहिए था है ना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था और यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, बात समझे। तो साइन जो आपका घटाना पड़ेगा तो फिर आप इसमें घटाओगे है ना, इसमें घटाओगे, ये साइन थोड़ी सी चेंज कर दिया है। तो कहेंगे सर कहेंगे सर ये और ये कट जाएगा,
ठीक। तो कहेंगे सर ए बी हो जाएगा, ए बी इक्वल कितना, घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो 8, यानी ए बी इक्वल कितना आ गया, तो ए बी इक्वल मेरा 4 आ गया। ए बी इक्वल क्या आ गया, मेरा 4 आ गया। हमको निकालना है ये वाला, तो कहेंगे कि सर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर में क्या करेंगे, इसे हम कह सकते हैं सर, इसे तोड़िएगा तो आप कह सकते हैं, देखो इसको एक ब्रेक कर देते हैं तुम्हारे लिए। कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस, इसे क्या कहोगे सर ए बी और फिर प्लस ए बी 2ab और प्लस क्या कहोगे सर बी स्क्वायर। एक हम सिर्फ किए हैं, तो क्या आप बताओ इसका रिजल्ट आपके पास दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, कहोगे सर 13 दिया हुआ है, और 13 में हम ए बी यदि जोड़ लेंगे तो क्या यही मिल जाएगा जो हमको पूछा जा रहा था, है ना। तो कहेंगे सर यहाँ पे सर मेरा दिया हुआ था कितना, तो कहेंगे सर 13 दिया हुआ था, अब इसमें हम 4 और जोड़ लेते हैं, यानी उत्तर कितना आ जाएगा जी 17 आ जाएगा। ये मेरा सही उत्तर है, हरवाने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कहेंगे सर क्या, हम कहेंगे सर ए बी को घटाना पड़ जाएगा, माइनस करना पड़ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना दिया 5 दिया हुआ है, कितना दिया 5, तो एगो और माइनस यदि हम ए बी करेंगे, ए बी को कितना 5 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो 4 यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी ये आपका उत्तर चला गया कितना जी। आप एक बार अच्छा से देख लो, समझ में आया नहीं है कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार से है ना एक क्वेश्चन और है, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके साथ समझिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा खुशबू बहुत अच्छा रहा है, स्वादिष्ट है, कह रहा ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर है ना, सॉरी एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई पे पावर 4 इक्वल कितना 32 दिया हुआ, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल 8 है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे वैसे ए भी नहीं होगा, ये जो है ना मतलब पूरा पूरा आपका गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे जो होगा आपका ये एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा, है ना। तो अच्छा आप ये बताओ कि आप सबों को एक चीज ये फार्मूला तो पता होना चाहिए, यदि नहीं फार्मूला पता तो आज हम सिखा देते हैं। क्या आप बताओ, आपको पता है ना सर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है ना, सॉरी एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर है ना, एक्स प्लस बाई का यदि हम होल स्क्वायर की बात करें तो आपको पता है सर ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई होता है। ये चीज़ आपको पता है, अभी बता ही चुके हैं, स्टार्टिंग में बताए थे। एक्स माइनस बाई का यदि हम होल स्क्वायर की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई होता है। तो आप ये बताओ क्या हम ये दोनों को घटा लें, है ना। यदि हम घटाएंगे तो कहेंगे सर एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर यदि हम करेंगे, जब आप घटाने के लिए जाओगे तो कहोगे सर ये कट जाएगा। जैसे ये कटेगा, सॉरी घटा रहे ना, घटा रहे तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस ना हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, कटने का ये कट जाएगा आपका, यानी कहेंगे सर प्लस क्या हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा वो आपको प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 2 4x बाई हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। यानी कहेंगे सर इसका जो है फॉर्मूला ही कहेंगे सर होता है, क्या होता है तो कहेंगे सर 4x बाई होता है। यानी कि यदि x बाई दे निकल गया उसमें 4 से गुना करें, मेरा रिजल्ट आ गया। अब देखो अब आराम से तुमसे भी बन जाएगा, ज़्यादा कोई दिमाग ही नहीं लगाना था भाई। तो कहेंगे सर इसका तो जानते हैं सर कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल जो होगा, तो कहेंगे सर ये 32 होना चाहिए। तो 32 में मतलब 8 ऑलरेडी है, तो 8 चौक 32। बोलिए क्या हमको एक्स बाई चाहिए ना, तो कहेंगे सर घटा लेते हैं सर। जैसे ही घटाइएगा कहेंगे सर ई आदि खत्म हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर एगो एक्स बाई यानी कहेंगे सर 2x बाई हो जाएगा, बराबर कितना रे हम घटाए हैं यानी माइनस, तो कहेंगे सर कितना 4। अब ये बताओ तो कहेंगे सर 2x बाई इक्वल कितना 4 है, तो बोलिए 4x बाई का मतलब कितना, तो 4 दूनी 8, या फिर कहोगे सर यहाँ पे आराम से मान रख लेते हैं, यानी कहेंगे सर 4 इंटू, अब बोलो यहाँ पे x बाई कहो कितना रे 2, तो 4 इंटू 2 यानी कितना, यानी कहेंगे सर 8। आपका उत्तर है। चलिए आप बताइए कि आपको कैसा है ना लगा आज की क्लास। यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, है ना, और अपने दोस्त को जो है ना लिंक शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब रहिए और लाइक ठोकना मत भूलिएगा, जाते जाते लाइक ठोक के जाइएगा। आज क्लास में यहीं पर रखते हैं, कमेंट करके बताइए अगले चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो। बाय।